हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। 15 जून से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। जो भी रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट हैं वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए, कब तक बने होने चाहिए, वो भी मैं सारी जानकारी आप लोगों को दे चुका हूँ। उसके बाद भी कुछ आप लोगों के जेन्युइन डाउट आ रहे थे कि सर हमारा जो कैंडिडेचर है वो उसको कैंसिल करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हमें डीवी में रिजेक्ट किया जा सकता है, क्या क्या कारण होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो मेन पॉइंट्स हैं आप लोग डीवी में रिजेक्ट होने के वो क्या क्या पॉइंट्स हैं एक एक करके देखेंगे। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं मैं आप लोगों को जो एफसीआई 2019 की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट हुई थी तो उस रिक्रूटमेंट में जो भी कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया गया था और एफसीआई ने क्या क्या कारण दिए थे कैंसिल करने के, वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस वजह से कैंडिडेट बाहर हुए थे। तो चलिए देख लेते हैं। ये आप लोगों का 16 मार्च का नोटिफिकेशन है, पिछले साल का 2022 का, और एफसीआई की ओर से ही दिया गया नोटिफिकेशन है, एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो आप लोगों की 2019 में एफसीआई की रिक्रूटमेंट आई थी उसमें जो जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट थे उनका जो कैंडिडेचर है कैंसिल हुआ था। तो टोटल कितने कैंडिडेट कैंसिल हुए थे, तो 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कैंडिडेचर कैंसिल किया गया था। अब देखिए आप लोग कि एफसीआई ने क्या रीज़न दिए हैं कैंडिडेचर को कैंसिल करने के। तो जो सबसे पहला कैंडिडेट था शुभम महाजन था और ये डेट ऑफ बर्थ थी और रिमार्क क्या इसका कैंसिल कर दिया गया था, चारों का कैंसिल हो चुका है। और कैंसिल करने का क्या रीज़न था, जो पहले वाला कैंडिडेट था इसका रीज़न था फेल्ड टू सबमिट इकोनॉमिकली वीकर सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों का सिलेक्शन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से हुआ है और आप लोग ये सर्टिफिकेट सबमिट करने में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो आप लोगों का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये एक पहला कारण है। जब आप लोग रिजर्वेशन सर्टिफिकेट क्लेम करना चाहते हैं और आप लोग सर्टिफिकेट को दे नहीं पाते हैं या फिर इनवैलिड सर्टिफिकेट दे देते हैं या फिर बैक डेट का सर्टिफिकेट दे देते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाता है। तो ये पहला रीज़न था। दूसरा कारण क्या था, फेल्ड टू द सबमिट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 30 मार्च 2023। अगर आप लोग अपना ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है अगर वो भी देने में असफल हो जाते हो, उसको भी सबमिट नहीं कर पाते हो और आपका जो सिलेक्शन है वो ओबीसी कैटेगरी से हुआ है, तब भी आप लोगों का जो कैंडिडेचर है कैंसिल कर दिया जाएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि ओबीसी सर्टिफिकेट आप लोगों का कब का बना होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 2022, ध्यान से देखिए 2022, तो 1 अप्रैल 2022 के बाद का कभी का भी अगर आप लोगों का ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा, आप लोग उसकी वजह से रिजेक्ट नहीं होंगे। बस शर्त ये है कि वो जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है आप लोगों का जो नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया था उसी फॉर्मेट में बना होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। आई होप सेकंड रीज़न आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर, ये एक्स सर्विसमैन वाला है, रिजर्वेशन फेल टू सबमिट। तो ये भी अपना ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट था उसको सबमिट करने में फेल्ड हो गए थे, इसलिए इसका कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेट ऑफ डिस्चार्ज बियॉन्ड 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट। तो इनका जो डिस्चार्ज होगा वो जो क्लोजिंग डेट थी उसके बाद का होगा, उससे पहले का नहीं होगा, तो इस वजह से इनका भी कैंसिल कर दिया गया है। तो ये कुछ रीज़न थे। बाकी जो और देख लेते हैं और क्या क्या रीज़न दिए इन लोगों ने। तो जो आप लोगों की असिस्टेंट ग्रेड 3 की 2022 की रिक्रूटमेंट है इसमें जो भी आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है क्वालिफ़िकेशन है वो 1 अगस्त 2022 तक होनी चाहिए। 1 अगस्त 2022 तक आप लोगों के पास हर एक एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर इस डेट के बाद आप लोगों के पास डिग्री आती है या कोई और सर्टिफिकेट आता है तो आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, ये पोस्ट थी आप लोगों की
असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी की। तो इसमें जो टोटल 5 कैंडिडेट है इनका कैंसिल किया गया है। कैंसिल करने के क्या कारण दिए गए हैं? एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस एज नोट पर द एडवर्टीजमेंट नंबर, उसके अकॉर्डिंग इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं था तो कैंसिल किया गया। फेल्ड टू सबमिट, ये ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं फेल कर पाए इसलिए इनका कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट आता एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनके पास नहीं थी क्लोजिंग डेट तक तो इनका भी कैंसिल किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का ये भी ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मेंशन नहीं कर पाए जो इन्होंने बता रखा था इसलिए कैंसिल किया गया। और ये वर्क एक्सपीरियंस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से नहीं था तो इसलिए इनका कैंसिल किया गया। तो ये देख सकते हैं। अब उसके बाद चलते हैं जो आप लोगों का जो मेन है वो मैं दिखा देता हूँ। डिपो वाले कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट परेशान रहते हैं वो डिपो के रहते हैं और जनरल के रहते हैं। तो ये डिपो वाला नोटिस है, 16 मार्च का नोटिस है और पोस्ट आप लोगों की डिपो है। और जो भी कैंडिडेट फेल हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कितने कैंडिडेट है? 18 कैंडिडेट। टोटल कितने कैंडिडेट? 18 कैंडिडेट है। तो 2023 में भी कैंडिडेट कैंसिल होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट कैंसिल होंगे। तो क्या क्या जेन्युइन रीज़न दिए गए हैं एफसीआई की ओर से देख लेते हैं। तो जो मेन रीज़न दिया गया है कि ये ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ उस फेल, तो वो उस डेट को सबमिट करने में फेल हो चुके थे इसलिए इनका कैंसिल हुआ। ये भी ओबीसी का कैंसिल हुआ। अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं दिया तो भी इनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ। ओबीसी 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 और उसके बाद आता है आप लोगों का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये है, अगर आप लोग जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दे पाएंगे और आपका सिलेक्शन हुआ है तो भी आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। और एक मेन रीज़न और हो सकता है कैंडिडेचर कैंसिल होने का, अब्सेंट। तो ये तो अभी का है, जब जो आप लोगों की मैनेजर की रिक्रूटमेंट चल रही है उसी में जो पोस्ट अकाउंट्स के लिए जो मैनेजर की पोस्ट थी तो उसमें जो कैंडिडेटों का जो कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है तो ये है एब्सेंट की वजह से इनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया गया है। कैंडिडेचर हैज़ बीन कैंसिल ड्यू टू द एब्सेंट। तो एक रीज़न आप लोगों का एब्सेंट वाला भी रहेगा कि अगर आप लोग एब्सेंट होते हैं तो भी आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। आई होप मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँ कि कैंडिडेचर क्यों कैंसिल होते हैं, क्या क्या रीज़न है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। आप लोग ध्यान रखिए, एफसीआई की जॉब बहुत अच्छी है। कुछ कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट इधर उधर रिक्रूटमेंट में ज्वाइनिंग कर चुके हैं तो वो भी छोड़ेंगे, कुछ कैंसिल होंगे। तो जो भी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनका नाम आएगा वेटिंग लिस्ट। एक लिस्ट वाले कैंडिडेट घबराएं नहीं, 2-3 साल तक उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। तो आप लोग ज़रा जो हाई स्टडी चैनल है इसको सब्सक्राइब रखिए। जैसे जैसे वेटिंग लिस्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आता रहेगा सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहूँगा जब तक कि ये रिक्रूटमेंट कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाती। तो वेटिंग लिस्ट वाले ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाई स्टडी वाले को। और बाकी अदर कैंडिडेट्स भी हर एक जो न्यूज़ है एफसीआई से रिलेटेड उसकी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आप लोगों का ही फ़ायदा है। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसके बारे में बता चुका हूँ। आप लोग अदर एग्ज़ाम के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, आईबीपीएस के, एसबीआई के या अदर किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब के, तो वहाँ पर भी आप लोगों को सेम डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसमें जो फॉर्मेट दिए होते हैं उसी फॉर्मेट में आप लोगों के रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट बने होने चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट तक आप लोगों के पास सारी एलिजिबिलिटी रिलेटेड क्राइटेरिया होने चाहिए, जैसे कि डिग्री आप लोगों के पास आ जानी चाहिए, तभी आप लोगों के जो रिजेक्ट होने के चांसेस है वो ना के बराबर हो जाते हैं। आई होप सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप लोग चाहते हैं कि सर किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पर वीडियो बना दी जाए, उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता रहूं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।